ठीक है। गुड मॉर्निंग। डे 2 है हमारा सतोपन ट्रैक का। लक्ष्मी वन में हमने कैंपिंग की थी रात को, और हमने अभी अभी जस्ट कॉफ़ी बनाई है। थोड़ी सी जान आई है कंधों में, हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो अभी थोड़ा बेटर है। फ़िलहाल जो है हम लोग टेंट को डिसमेंटल करने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिए, तो जो हमारे पालसर हैं वो अभी खोल रहे हैं, मैं भी खोलूँगा अभी। फ़िलहाल मैंने सोचा खोलते हुए भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो रात को वैसे ठंड लगी नहीं थी यहाँ पे ज़्यादा, स्लीपिंग बैग्स बहुत मोर देन इनफ हो गए थे। इनफैक्ट मैंने तो ट्रैकिंग पैंट्स ही पहने हुए थे, कोई ऐसा वार्म पैंट्स भी नहीं पहने थे। बट रात को बारिश हो गई थी, मतलब अचानक से ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, मौसम खुला हुआ सा था। बट जब देखा तो भैया वहाँ पे तो बारिश होने लगी। अच्छी बात ये थी कि बारिश के साथ हवा चल नहीं रही थी, तो हम लोग बहुत आराम से, आसानी से, मतलब कोजी तरीके से सो गए थे। तो ये हमारी फाइनल कॉपी है लक्ष्मी वन के कैंप में। हमने सोचा जितना सामान कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। तो चीयर्स टू आवर फर्स्ट डे ऑफ कैंपिंग एट लक्ष्मी वन। तो फाइनली हम लोग दोबारा निकल चुके हैं। सेकंड डे है हमारा, डे 2 लक्ष्मी वन से हम लोग निकल रहे हैं। और दो जो डुटियाल हैं, गढ़वाली में बोले, मजदूर हैं, उन्होंने टांग लिए हैं। अभी तक तो थोड़ा हल्का लग रहा है बिकॉज अभी थोड़ा खाना पीना खाया हुआ है, फ्रेश है। थोड़ी देर बाद पता लगेगा कितना भारी है क्या है। हम इस स्ट्रीम पे पहुंच गए हैं, छोटे से, हमारे कैंप के पास ही है। वैसे तो पानी हमने यहीं से भरा था, तो ये स्ट्रीम क्रॉस करेंगे, उसके बाद असली ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा। हमने यहीं से पानी वानी जो लेना था वहाँ पानी पिया है। और ये पूरा एरिया ना पत्थरों से भरा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, कहीं स्लिप हो जाए, लग जाए। अगर लगेगी तो ये स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम से होते हुए आप पत्थरों पे टकराएंगे पहले तो। अगर वहाँ से बच गए तो हो सकता है नीचे तक पहुँच जाए, वहाँ तक। अभी स्ट्रीम में थोड़ा सा मैंने हाथ मुँह धोए थे, और उसके बाद थोड़ा पानी पिया था स्ट्रीम से, ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल मिनरल वाटर जो आपको बेचा जाता है ना 60-70-100 रुपये में। उसका एक बॉटल, जस्ट इमेजिन, दे आर सेलिंग फॉर 60-70-80-90 bucks। तो दिस इज़ एक्चुअली द रियल मिनरल रिच वाटर। आसान तो कहीं से भी नहीं है ट्रैक, मीडियम डिफ़िकल्टी कह सकते हो अब तक। वैसे अगर सामान ना हो आपके पास तब तो भाई इजी टू मीडियम कहूँगा मैं। अगर सामान है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार। और यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, 2-3 मिल गई हैं अभी तक। हम लोगों ने वहाँ से पानी भरा है। सो सहस्त्रधारा में लगभग नहीं तो 1000 के आसपास वाटरफॉल्स हैं, इसीलिए उसका नाम सहस्त्रधारा है। दैट मीन्स 1000 वाटरफॉल्स। और बहुत ही मस्त जगह है एकदम। अब इन बोल्डर्स से बहुत सोच समझ के जाना पड़ रहा है। ये बोल्डर्स वहाँ से आ रहे हैं देखो, और रियली में मतलब डेंजरस है, और बड़े बड़े पत्थर खिसकते भी रहते हैं यहाँ से ना। और ये फाइनली जो है क्रॉस हो चुका है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग।
जो है ये बड़ा यूनिक है सहस्त्रधारा में ना, ऐसा लग रहा है किसी गार्डनर ने लगाया होगा अपने आप। यहाँ पे 4000 मीटर पे भी देखिए कितने अलग अलग तरह का वेजिटेशन है। थोड़ा मैगी वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं दोबारा। थोड़े ड्रोन के शॉट्स लिए थे मैंने यहाँ पे, तो थोड़ी देर लेट हो गया, बट वी स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन आवर हैंड्स। और धीरे धीरे हम ग्लेशियर के बिल्कुल बॉटम तक पहुँच रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं, और जो वाटरफॉल्स हम लोग सिटी के अंदर देखते हैं, भीड़ देखते हैं इतनी सारी ना, लैक्स ऑफ पीपल कम एंड वॉच दोज वाटरफॉल्स। यहाँ पे जो है हज़ारों वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, जहाँ नज़र मान लो वहाँ पे वाटरफॉल है। वाओ, देखते ही बनता है भाई, आओ मेरे साथ कभी। ये है सहस्त्रधारा, जहाँ पे आप पूरा ग्लेशियर देख सकते हैं ऊपर, और ग्लेशियर से हज़ारों धाराएं यहाँ पे आ रही हैं। और ये वैली है, वैली में घास भी है, पानी भी है, और बहुत बहुत सुंदर है भाई वैली। वैली में पूरा नीचे उतर गए हम लोग, और मुझे लग रहा है कि सामने मेरे एक माउंटेन है, हिल है बेसिकली, तो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत गीला वीला है यहाँ पे, क्योंकि हम नदी के बिल्कुल बीच में हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तलहटी में घास है बहुत अच्छी, पीछे नदी सी बह रही है। सहस्त्रधारा का जो पूरा पानी है वो ऊपर से आ रहा है नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत दलदल सा भी है, बिकॉज पानी है। सामने देखिए आप एक बार, इस पहाड़ के पीछे जाना है हमें। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ के पीछे जा रहे हैं हम लोग। कभी कभी तो मन कर रहा है ना, बस यहीं पे टेंट बिछा दो और इन नज़ारों को देखते रहो। यार ये इतना सुंदर है ना, मतलब मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा जब मैं वापस अपने शहर पहुंचूंगा, अपनी जगह पे पहुंचूंगा, बिकॉज़ यार ये बहुत सुंदर है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाले व्यूज़ हैं जो आपके दिमाग में मरते वक्त भी शायद आते होंगे। ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना अभी, ये जो ब्लैक आइस टाइप का बना हुआ है, आइस जमी हुई है, उसके साथ बहुत ज़रा बजरी पत्थर वत्थर जमे हुए हैं। ये बेसिकली सतोपंथ वाला ग्लेशियर है जो ऊपर से चढ़ा हुआ आ रहा है। और जो ये माउंटेन हम देख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड, इसके दूसरी साइड पे भी हमारा भागीरथी खारक ग्लेशियर है। तो मतलब दोनों ग्लेशियर्स के बीच में से बेसिकली हम जा रहे हैं। सर्दियों के टाइम पे तो पूरा का पूरा जम जाता है, और अभी मतलब आप सोचिए कि आप एक ऐसी उससे जा रहे हैं, ग्लेशियर से, जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बहुत लोग यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से वो ज़िंदा भी हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है नीचे जाके। तो सतोपंथ हो गया ग्लेशियर, और
भागीरथी खारक। चलो भैया, वो जो चढ़ाई दिख रही है ना ऊपर, छोटे छोटे जो आदमी दिख रहे हैं, बस हमें हमें वहाँ तक जाना है भाई साहब। तो अब इस जंगल के थ्रू हम लोग जा रहे हैं भाई साहब। रुई रुई है इसमें। फाइनली लगता है हम ओपनिंग में आ गए। तो हम अपने 100 मीटर वाले रूल पे अभी तक कायम है। हर 100 मीटर पे हम लोग रुक रहे हैं। कुछ लोग मिले आज हमें, जो कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। और भाई साहब कुछ पोर्टर भी मिले हमें। सुपर ह्यूमन्स है भाई साहब वो लोग, क्योंकि वो ना मतलब इतना सारा इतने बड़े बड़े बैग लेके जा रहे हैं ना भाई। हमारी तो छोटे से बैग में ऐसी की तैसी होगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं देखने लायक। देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने उसे वहाँ पे जाके रख दिया बस। अलग ही ब्यूटी है भाई इस जगह की। एक ये है, दूर डिस्टेंस में 2 ट्रैकर जो हैं वो वापस जा रहे हैं चक्र तीर्थ करने के बाद शायद। और ये सहस्त्रधारा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जब से हम चल रहे हैं आज तब से हमें दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल ट्रैक करते करते काफ़ी ऊपर आ गए, और जो बोल्डर्स है ना भाई, इन बोल्डर्स ने जान निकाल रखी सही में। पूरे बड़े बड़े पत्थर हैं, और भाई इनमें इनके ऊपर से जाना पड़ रहा है, कभी कभी बीच में से जाना पड़ रहा है, और मतलब बड़ा ख़तरनाक है भाई। आपका पैर फिसल रहा है कई बार, और फिसल इसलिए रहा है बिकॉज पत्थर जो है ना स्टेबल नहीं है। तो जब भी यहाँ पे आए एक अच्छा पेयर ऑफ शूज़ लेके आएँ, और एंकल सपोर्ट ज़रूर लेके आएँ। एंकल सपोर्ट नहीं होगा ना अगर, तो भाई आपका पाँव ट्विस्ट होना बिल्कुल समझ लीजिए ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपका पाँव जो है वो होगा ही होगा। अभी ये वाला स्ट्रीम पास करना है, बहुत बहुत तेज़ है स्ट्रीम। थोड़ा ध्यान से पार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से पार कर सकते हैं इसे। फाइनली जो है हम लोग बहुत पास पहुँच चुके हैं चक्र तीर्थ के, और फ़िलहाल बारिश भी थोड़ी थोड़ी पड़ना शुरू हो गई है। बारिश के साथ साथ थोड़ा सा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए मैंने अपना मंकी कैप फेवरेट पहन लिया है हवा से रोकने के लिए अपने आप को। और दूर देखोगे अगर आप, दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे पालसर बैठे हुए हैं, और ये ट्रेल जा रहा है नीचे देखिए, यहाँ से सीधा वो दूर तक। वहाँ पे कैंप दिखाई दे रहे हैं, बस हमने भी वहीं पे अपना कैंप आसपास ही लगाना है। वैसे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी ये ट्रिकी सेक्शन हम लोगों ने क्रॉस किया, बोल्डर ही बोल्डर, बोल्डर ही बोल्डर, और बीच में कम से कम 3-4 स्ट्रीम्स थी, और बहुत मतलब डेफिनेटली चैलेंजिंग तो हो जाता है भाई। नॉट इजी विद द बैकपैक खास करके जो भारी हो, उसमें खाने का सामान भरा हो, उसमें आपका सारा तरह का सामान सब कुछ उसी में भरा हो। इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तो पता नहीं, एक अलग मोटिवेशन मिलता है वैसे जब आप एक बार देख लेते हो ना कि भाई वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, आपको पता है कि भाई आप बहुत पास हो, और टाइम भी वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है। इट्स वेरी लाइक much, we are very much in the evening today, and अब थोड़ा थकान भी ऐसा लग रहा है कि बैग कब फेंकेंगे हम लोग। अब बारिश हो रही है तो हमें टेंट भी पिच करना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी कौन सी सही जगह है टेंट पिच करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ग्रास लैंड टाइप का है ये ना, तो यहाँ पे खुले एरियाज़ है भी नहीं। तो यही है चक्र तीर्थ, जहाँ पे हमारा डे 2 का कैंप लगेगा। अभी हम जस्ट पहुँच ही रहे हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बिल्कुल, बीच में थोड़ी मोटी बूंदें पड़ी थी। हमें डर लग रहा था कि यार कहीं बारिश ना हो जाए, बिकॉज फिर रेन कोट निकालना पड़ता है, और आपकी पेस जो है बहुत स्लो हो जाती है बेसिकली। तो देख रहे हैं हम लोग कहाँ पे कैंप लगाएं। अभी तो खैर फ़िलहाल हम लोग पहुँच ही रहे हैं, बट थकान बहुत हो चुकी है। हाँ जी, बंद कर रहा हूँ 1 मिनट को।
ये हमारा डिनर आज हमारा राजमा चावल पापड़ सब्जी इसने भी नहीं खाई अभी तक, मैंने भी अभी तक नहीं खाई क्योंकि दाल में ही बहुत मिर्च है। अरे खा सब दिखाओ। हाँ ये 4200 मीटर पे 4200 मीटर पे इसका रेट, थाली का रेट तो फ्री में है भाई साहब। तो आज डे सेकंड हम लोग हैं चक्र तीर्थ में, और चक्र तीर्थ की अपनी एक कहानी है। चक्र तीर्थ में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया था, और हम दोनों तैयार हैं, सोने के लिए तैयार हैं, सोने के लिए। ऊपर लेंट लगा रखा है ऐसे। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्लीपिंग बैग हमारे रेडी हैं, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला पड़ा है, बट इसके बाद हम सोने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग टाइम से उठ के सामान वामान अपना यहीं छोड़ के हम लोग जाएंगे सीधा सतोपंथ के लिए, सतोपंथ लेक के लिए, और होपफुली हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को आदत पड़ गई है पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा सामान उठाने की। और इस बार जो है ना, इस बार भागते हुए जाएंगे चीते की तरह, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर तो पड़ेगा नहीं ना भाई। सनी भाई चीते उड़ते हुए जाएंगे, उड़ते हुए एकदम। अपना सनी भाई चीते की तरह भागेगा। पाल सर, आज का दिन कैसा मैं भागूंगा स्नो लेपर्ड की तरह। आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ आप। कि क्या बताएं यार, गिरते पड़ते हुए पानी में गिरते हुए वो तो भाई साहब, लेकिन ना अगर कोई भी आपको ये कहता है सतोपन ट्रैक जो इजी ट्रैक है, भाई इजी नहीं है, ठीक है। इजी तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। इजी उसी के लिए है, ठीक, जो बिल्कुल खाली हाथ आए, हाँ, हाथ हिलाते ऐसे ठीक है, बस उसी के लिए आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना सामान लेके जा रहे हो, अपना भाई स्लीपिंग बैग वगैरह, टेंट वगैरह लेके जा रहे हो, तो भाई इट इज़ अ डिफिकल्ट ट्रैक। बोल्डर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, आपको स्ट्रीम वाले सेक्शन आपको पार करने पड़ते हैं, और स्ट्रीम वाले सेक्शन पार करते वक्त ना आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। कई बार जो मतलब रास्ते ऐसे कुछ पर्टिकुलर लेड आउट नहीं है, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि भाई पत्थर जो है वो कहीं ऐसे तो नहीं है कि फिसल रहा हो, ना फिसल रहा हो। तो ऑलवेज बी केयरफुल वाइल कमिंग, नेवर एवर एवर टेक एनी ट्रैक फॉर ग्रांटेड। कुछ नहीं पता भाई कब क्या कैसे क्यों, तो जब भी आप आते हो जस्ट बी केयरफुल। हम लोग वैसे बहुत केयरफुल थे। कल पालसर गिर गए थे, पहले दिन पालसर गिरे थे, और आज मैं गिरा था, इवन दो वी वर वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, और मेरी उंगली में भी थोड़ी सी लग गई है, बट चलिए कोई नहीं। आज के लिए इतना ही, डे सेकंड। आज हम सो जाते हैं चक्रतीर्थ पे, और वाटर स्ट्रीम की आवाज़ आ रही है बहुत सुंदर। बारिश नहीं हो रही है लकीली, बट डर ये है कि कहीं सुबह बारिश ना हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर रात को थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो सुबह आसमान खुला रहेगा और बहुत अच्छे दर्शन देखने को मिलेंगे। चौखंबा की पीक्स देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पीक्स हैं जो वहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज भगवान विष्णु के चक्र वाले लेजेंडरी जगह पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। गुड नाइट आज के लिए, कल मिलते हैं दोबारा सुबह। पीस।